नमस्कार। कोलकाता सत्संगम फूलकटरा का 56वां वार्षिकोत्सव स्थापना दिवस के रूप में शरद पूर्णिमा के अवसर पर ब्रह्मलीन त्यागी जी की प्रेरणा से संपन्न हुआ। प्रधान अतिथि विश्वनाथ अग्रवाल, पत्रकार विशंभर नेवर, राजेंद्र प्रसाद जिंदल, पार्षद महेश शर्मा, पत्रकार रविंद्र राय, पवन कानुड़िया, निर्मल अग्रवाल सहित रिनेश सरावगी, अमित रुंगटा, संदीप पोद्दार, श्याम सुंदर मोर, दिनेश सिंघानिया, श्रीमती पुष्पा साव, जितेंद्र राय, नरेंद्र जिंदल, राजपाल गुप्ता, शंकरलाल शुक्ला, बलवंत अग्रवाल, सुशील रस्तोगी, सुनील कानुड़िया, बी.आर. ओझा, विनोद सुरेका, मुन्ना पांडेय, शंकर श्रीवास्तव, गोकुल मुरारका व अन्यों ने आयोजन में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई। सच्चिदानंद पारीक, नवीन जोशी, बाबा पिंटू, भुवनेश गोयल, हरियाणा वाले, श्रीमती रेशमी अग्रहरी, सुश्री कुमारी एकता, सुश्री अनिशा मुखर्जी, श्रीमती संगीता कानुड़िया, श्रीमती लता पांडे व अन्यों ने भजन सुनाकर सभी भक्तों का मन मोह लिया। प्रधान सचिव ईश्वर प्रसाद कानुड़िया ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए बताया कि महानगर के आध्यात्म प्रेमियों को कल्याण के लिए भजनों के साथ सत्संग से जोड़ना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। श्रीमती ममता शर्मा, विकास शर्मा, भानुप्रकाश कानुड़िया, अभिषेक कानुड़िया, श्रीमती चंचल साव, नीरज गुप्ता, दीपक सोनी, मनोज सोनकर, पवन चौधरी व अन्य आयोजन की सफलता के लिए सक्रिय रहें। देखिए विशेष खबर। कोई भी पुरानी विरासत होती है, उसको संजो के रखना और उसको आगे बढ़ाना, ये बहुत योग्य व्यक्ति ही कर सकते हैं, जिनको अपनी विरासत का भी ज्ञान है और उनको ये भी मालूम है कि हमको उसको और आगे बढ़ाना है। सिर्फ विरासत के नाम पर, साइन बोर्ड के नाम पर चलाना नहीं है, उसको 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ाना है। इसलिए ये बधाई की पात्र हैं और इनके वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। वरना आज बारिश का टाइम था, मैं जब रवाना हुआ उसमें बहुत जोर बारिश हुई, तो एक बार मन हुआ कि हम बोल देंगे नहीं, एक कार्यक्रम साल में एक बार होता है, जाना चाहिए, सबसे मुलाकात होती है, सबसे बातचीत होती है। तो मैं इनको फिर से बधाई देते हूँ, इस दरबार में नमन करता हूँ और आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आकर के इस दरबार को सुना। धन्यवाद, नमस्कार। यो ही इनकी कृपा। माला संदीप पोद्दार जी पढ़ा के इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोले सच्चे दरबार की जय। और हम रिक्वेस्ट है कि इनकी और माला पहना के अभिषेक कानुड़िया माला पहना के भाई महेश जी का सम्मान करेंगे। लवली जोरदार तालियों से हमारे भाई काउंसिलर जी का स्वागत अभिनंदन करें। जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं अपने वार्ड में, करते रहें। और का मामला हो, भाषण नहीं होना चाहिए, जहाँ सक्सेन हो वहाँ सक्सेन नहीं होना चाहिए। और आपने जो कहा महिला बाथरूम का, हमने बचपन से वहाँ महिला की समस्या देखी थी। मेरा चुनावी घोषणा एक ही वादा था, हमने 3 वादा किए थे, एक महिला शौचालय का, दूसरा शिक्षा का और तीसरा सफाई का। तो मैंने पहला महिला शौचालय, हमारे भगवान की कृपा से ही काम होता है, जो भी एक अच्छा काम होता है ऊपर वाले की कृपा के बिना कोई काम नहीं हो सकता। वो कृपा हमारे बड़ा बाजार वो भी था, आज भी वही बड़ा बाजार है, वही क्षेत्र है, वही पहले जो भी पार्षद थी सब थी, महिला थी, उनको तकलीफ नहीं लगी, हमको तकलीफ होगी, हम बना दी। हमारी कर्तव्य की, हमारी जिम्मेदारी थी, हमने उसका पालन किया। और सत्संग के बारे में छोटा सा था तो वो फुलकट्टा से निकलता था, बहुत शाम को भजन सुनाई देता था। भजन कहाँ होता है, आवाज़ सुनाई देता माइक से, कहाँ होता है पता नहीं लगता था। बाद में पता लगा कि 205 में वहाँ पर सत्संग नहीं है, वो सत्संग भजन की पाठशाला है, जहाँ बड़े बड़े गायक उस सत्संग से निकल के अपनी फ्री की पाठशाला। देखिए आज तक कहीं भी जाइए, एक्सरसाइज में जाइए, क्लब में जाइए, जहाँ जाइए वहाँ पैसा लगता है, लेकिन फीस लगती है। लेकिन हमारे सत्संग पाठशाला पे फ्री नहीं, कोई चीज़ का चार्ज नहीं लगता। आइए अपने सर्व सरस्वती वंदना कीजिए, भक्ति में लीन होइए और उसमें लीन हो जाइए। यही एक सबसे बड़ी पाठशाला है। हमको तो लगता है कि एक पहली पाठशाला होगी जहाँ भजन शक्ति भक्ति का पाठशाला सिखाया जाता है ना। वो कहीं भी क्लास नहीं होगी, हमको तो लगता करेंगे। तो त्यागी जी कैसे महानपुरुष ऐसे कर गए, तो एक बार सबको नमन। देखिए हम तो एक चीज़ जानते हैं, देखिए एक चीज़ हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी मिले, यदि वो महिला है तो उसको घर की जिम्मेदारी मिले, व्यापारी है तो उसको व्यापार की जिम्मेदारी मिले, कर्मचारी है तो उसको
जो भी जिम्मेदारी मिले उसको ईमानदारी से निभाना चाहिए। बस यही कर्तव्य व्यक्ति का होगा तो समाज के अंदर किसी तरह की बुराइयां, किसी कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए हम सब सत्संग करें, भाषण तो बोलना नहीं थे यहाँ पर, जो मन में विचार था, सच था, परिवार अपना था, इसलिए बोला। बोलो जय श्री राम।